हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के चैप्टर 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द इनक्लोज सरफेस इज डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स टू द चार्ज क्यू इनक्लोज बाय इट, है ना। यहाँ पे क्या है, फ्लक्स जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माने चार्ज में परमिटिविटी ने फ्री स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये क्या होगा, गॉस स्टेटमेंट। ठीक है, जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी ये यूनिट होती है। तो इस स्टेटमेंट को अच्छे समझने के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है या चार्ज है, सिंपल चार्ज। ठीक, अब इससे क्या होगा, इसके अराउंड जो एक फील्ड होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा कितना ये नहीं मालूम चल रहा है, तो उसके लिए गॉस ने क्या बताया था, हाइपोथेटिकल सरफेस। ठीक है, तो अब आप जैसे ये है, अब आपने मान लिया कि इसका जो है स्फीयर टाइप का है। ठीक है, इसका रेडियस क्या हो गया, आर हो गया ये। तो ये अब क्या हो गया, ये क्लोज सरफेस हो गया, इनक्लोज सरफेस, उसमें इसमें चार्ज क्या है, क्यू कंटेन किया हुआ है ना। तो चार्ज को क्या एप्सिलॉन से डिवाइड कर दीजिए, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बहुत ही आसान होता है फिजिक्स में डिफिनीशन या किसी को डिफाइन करना टर्म, अगर फार्मूला आपको याद है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इनक्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज क्यू इनक्लोज बाय इट, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप फार्मूले से ही डिफिनीशन को लिख सकते हैं बड़े आसानी से, कोई बच्चों इसको रटने की जरूरत नहीं है। बस फार्मूला आप पहले यहाँ लिख लीजिए, स्टेटमेंट इसी को देख करके लिख डालिए। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि गॉस थ्योरम फ्लक्स बता रहा है किसी इनक्लोज सरफेस के लिए, और इससे पहले डिफिनीशन में भी है एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है फाई इज इक्वल टू ई ए, है ना, ई ए कॉस थीटा, ये एक फार्मूला ये, या आप कहते हैं इसको वेक्टर ई डॉट ए, ये ठीक एक डिफिनीशन है। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किए हैं वो किसके लिए किया है, इनक्लोज सरफेस। अब वो इनक्लोज सरफेस कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, कॉन्टिन्यूसली होगा। ठीक है, और चार्ज आपका कैसा कंसेप्ट रखता है, डिस्क्रीट रखता है। चार्ज क्या है, क्वांटम या पैकेट के फॉर्म में, डिस्क्रीट। तो इससे पहले जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल इलेक्ट्रोरियल, जो कि हमने इसको भी डिस्कशन किया है अपने उसमें यूट्यूब में डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकल जा रहा है तो फिर क्या ज़रूरत आ गई कि हम जो है फ्लक्स इनका लेकर के, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे किसके लिए, स्टेट वायर, प्लेन शीट एंड स्फेरिकल सेल के लिए, है ना। क्यों ज़रूरत आ गई, तो बात ये आई कि चार्ज का कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट है और ये है क्या, कॉन्टिन्यूअस है। तो उन कड़ी को जोड़ने के लिए, है ना, उस कड़ी को जोड़ने के लिए गॉस थ्योरम आया। ठीक है, गॉस थ्योरम किसके लिए है, जब आपका सरफेस क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, सिमेट्रिकल हो, वहाँ पे अप्लाई किया जाता है गॉस। इसीलिए आप वहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। किसी भी कॉन्टिन्यूअस सरफेस को ऐड, मतलब आप किसी छोटे से पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको फिर ऐड करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, जबकि डिस्क्रीट के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, उसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो आप यूज करते हैं समेसन, है ना, समेसन सिग्मा, उसको यूज करते हैं, वो डिस्क्रीट के लिए होता है। लेकिन फिलहाल आप कहीं कहीं देखेंगे कि गॉस के भी स्टेटमेंट से जो प्रूविंग की जा रही है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको सिग्मा या समेसन यूज कर रहे हैं और इंटीग्रेशन भी यूज हो रहा है। तो इन चीज़ों को फिर क्या है, एक तरह से नेगलेक्ट मान लिया गया है कि कोई कुछ भी यूज कर ले, लेकिन एक माइन्यूट कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये कॉन्टिन्यूअस सरफेस के लिए है, और जो और चीज़ें निकाला था वहाँ पे क्या है, एक सिमेट्रिकल या कॉन्टिन्यूटी नहीं है। जहाँ सिमेट्रिकल या कॉन्टिन्यूटी नहीं होता है वहाँ एडिशन के लिए हम सिग्मा यूज करते हैं, और जहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूसली मिलती है, सिमेट्रिकल मिलता है, वहाँ हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। पॉइंट चार्ज है तो यू नो ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, तो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q इज गिवन बाय क्या होता है बच्चों, E इज इक्वल टू 1/4π0 Q/r²। जैसे हमें इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट P, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण। ओके, अब हम क्या करेंगे, बाय डिफिनीशन, है ना, बाय
डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सरफेस है, क्लोज इनक्लोज सरफेस है, इसके एक छोटे से एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ds। ओके, इसका जो सरफेस एरिया लिया हमने ds लिया। और आपको पता है पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो एरियल वेक्टर है वो भी क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है। तो आप देखिए एरियल वेक्टर सरफेस के नॉर्मल है और इसी पे आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के आउटवर्ड है। तो दोनों क्या है, एक ही पे लाई कर रहे हैं। इस तरह से क्या प्रूव हुआ कि इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा 0 होगा। तो आइए इसके लिए हम लिखते हैं, तो बाय डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट ds इज गिवन बाय, है ना। क्या लिखें बच्चों, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस। ओके, फिर आइए नेक्स्ट, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, है ना, सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। ठीक, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। देयरफॉर द नेट फ्लक्स थ्रू इनक्लोज्ड सरफेस एस, क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, डी फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी ई डी एस। ओके, तो आप फाई, तो आपको बताया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी के, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई हो गया। अब यहाँ पे जो ई है, ई क्या है, डिस्टेंस सेम है, सभी जगह डिस्टेंस सेम है। ठीक, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा इस सरफेस पे, कांस्टेंट बने रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी एस। ओके, अब आइए यहाँ पे देखिए, इस छोटे से पार्ट डी एस है, ऐसे डी एस सब ऐड करोगे, है ना, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ दी गॉसियन सरफेस, इनक्लोज सरफेस, एस। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख दें, फाई इक्वल टू ई एस। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2। ठीक है, नोट कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 कॉमा वी गेट क्या मिलेगा हमें, फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू रख देंगे यहाँ 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर एस, आर फाई इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो ये क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr स्क्वायर, तो आप यहाँ रख दीजिए 1/4 क्यू आर स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर। देखिए 4 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द व्हाट, गॉस थ्योरम, विच इम्प्लाइज गॉस थ्योरम। थ्योरम के स्टेटमेंट को बताया और डिराइव किया। अब उसके बेस पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं गॉस के, जो कि आपके एमसीक्यू या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन या आपका किसी भी रिलेटेड से क्वेश्चन ये बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसलिए इस की पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट है गॉस थ्योरम का। पहला पॉइंट जो है बच्चों वो क्या है कि टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस, अगर किसी भी क्लोज सरफेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो करना क्या है कि वी टेक द चार्जेज विच कंटेन्स द क्लोज सरफेस, उसी चार्ज को लीजिएगा जो क्लोज सरफेस के में रहेगा, जो क्लोज सरफेस में रहेगा। ठीक है, क्लोज सरफेस के बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया है कि क्लोज सरफेस है, Q1 Q2 बाहर है, -Q3 Q4 Q5, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए केवल इन्हीं चार्ज को कंसीडर करेंगे। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या आ गया, Q1 प्लस -Q3 प्लस Q4 अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल चार्ज। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, इफ़ क्लोज सरफेस कंटेन्स एन सिमेट्रिकल, अगर आपका जो क्लोज सरफेस है उसमें क्या हो, सिमेट्रिकल फेसेस हो, है ना, एक जैसे हो, एन हो, तो वो उनके जो नेट फ्लक्स का क्या करेंगे, 1/n टाइम्स कर देंगे किसी भी फेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ क्यूब लिया, अब ये क्या है, फाई इक्वल टू 1/n टाइम्स नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स लॉस क्या, Q/ε0,
कितने फेस है इसमें? 6 है। 1 2 3 4 अप एंड बैक साइड 5 6, तो इसलिए 1/6 हो गया किसके लिए? एक फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जो कि ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? जब चार्ज सेंटर पे हो। किस पे हो? चार्ज सेंटर पे हो। ठीक। थर्ड बात निकल के आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज। जो है शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है वो, इफ़ दे आर कंटेन द सेम चार्ज, अगर वो क्लोज सरफेस में चार्ज क्या हो? एक जैसे हो। जैसे हमने एक लिया, एक टेढ़ा मेढ़ा क्लोज सरफेस, एक स्क्वायर टाइप का, एक क्यूब टाइप का। ठीक, अब चार्ज यहाँ क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे गॉस से, क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको पहला दिखाया φ1, इसका भी यही निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, φ2 और Q3 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देखा आपने क्या? φ1 φ2 φ3 माने सभी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सेम है। इससे क्या प्रूव हुआ कि शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गॉस थ्योरम का था। वो बच्चों आपको गॉस थ्योरम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आया होगा, और इसके एप्लीकेशंस को भी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो आप गॉस थ्योरम एज वेल एज इस एप्लीकेशन स्ट्रेट वायर, प्लेन शीट एंड स्फेरिकल सेल, इसमें भी हमने जो आउट ऑफ सिलेबस है इंसुलेटेड स्फेरिकल सेल, उसको भी बताया है। इसलिए आप उसको भी अगर देखना चाहें तो उससे एक कॉन्सेप्ट उसमें आ सकता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, उसको रो इक्वल टू Q/V के लिए हमने इसको बता दिया था। तो बच्चों आपका जो सहयोग है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है, और भी आप लोग सहयोग करें, इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। और इस चैनल का मेन मोटो है हेल्प एंड सपोर्ट। हमारा मकसद है कि हम बच्चों को सहायता करें, हेल्प करें अपने बच्चों को, और बच्चे हमारे क्या करें? सपोर्ट करें। तो आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसको लोगों को बारे में बताएं कि हमारे फिजिक्स को एक आसान करने का चैनल जो है वो है नीट विद सुनीत चैनल। थैंक्स।